12 महीनों के नाम कैसे पढ़े? तारीख के झरोकों में झांकने का मौका देने वाली एक दिलचस्प दास्तान। साल के 365 दिन यानी कि 12 महीने लगते हैं। उनमें कोई 30, कोई 31 और कोई 28 या 29 दिन का होता है। इन महीनों के नाम किस तरह मालूमात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बहम पहुंच सके। के नाम किस तरह रखे गए, ये दास्तान एक दिलचस्प पस मंज़र रखती है। जनवरी ईसवी साल के पहले महीने का नाम रोमियो के एक देवता जानस के नाम पर रखा गया। जानस देवता के मुतालिक कहा जाता है कि उसकी पूजा सिर्फ जंग के दिनों में की जाती थी, अमन में नहीं। देवता के 2 सर थे जिनसे वो बैक वक्त आगे पीछे देख सकता था। उस महीने का नाम जानस यूँ रखा गया कि जिस तरह देवता अपने 2 सरों की वजह से आगे पीछे देख सकता है, उसी तरह इंसान भी जनवरी में अपने माजी और हाल का जायज़ा लेता है। ये भी कहा जाता है कि जनवरी का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ जनवा से अख़ज़ किया गया, जिसका मतलब है दरवाज़ा। यूँ जनवरी का मतलब हुआ साल का दरवाज़ा। माह जनवरी 31 दिनों पर मुश्तमिल है। फरवरी एक ज़माने में फरवरी साल का आखिरी और दिसंबर दूसरा महीना समझा जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में फरवरी साल का दूसरा महीना करार पाया। ये महीना इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि सबसे कम यानी 28 दिन रखता है, जबकि लीप के साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। चुनांचे लीप का साल 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है। हर चौथा साल लीप का साल होता है। इसकी वजह यह है कि सूरज कुराए अर्ज़ के गिर्द अपने मदार का सफ़र 365 दिन और 6 घंटों में तय करता है, लेकिन 3 साल के दौरान इसका हर साल 365 दिनों का ही शुमार होता है, जबकि चौथे साल में 4/1 हिस्से जमा करें तो ये एक दिन के बराबर बन जाता है। यूँ एक दिन ज़्यादा जमा करके ये 365 दिन का यानी लीप का साल कहलाता है। लफ्ज़ फरवरी भी लातीनी ज़ुबान फेब्राम से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है पाकीज़गी का ज़रिया। मार्च इस महीने का नाम रूमी देवता मार्स के नाम पर रखा गया। मार्स को उर्दू ज़ुबान में मरीख कहते हैं कि ये देवता बड़ा ख़तरनाक था। रूमी देवमाला के मुताबिक उसके रथ में इंतहाई मुँह ज़ोर घोड़े जुते हुए रथ में देवता नेज़ा थामे खड़ा होता। नेज़े की अन्नी का रुख आसमान की तरफ था, दूसरे हाथ में ढाल होती। देवता का चेहरा आसमान की तरफ उठा होता। अहले रूम उसे सबसे ताकतवर देवता समझते थे। उनके अकीदे के मुताबिक बारिश, बिजली, बादल और गरज चमक सब मार्स देवता के हाथ में था। यह महीना भी 31 दिनों पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ मार्च लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ मार्टिनिस से अख़ज़ किया गया। इसी लफ्ज़ से सैयारा मरीख का नाम भी मार्च बनाया गया है। मार्च के महीने में अमूमन मौसम बहार का आगाज़ होता है। अप्रैल ये महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल है। अप्रैल लातीनी ज़ुबान अप्रैलिस से बना है। इसका मतलब है खोलने वाला, आगाज़ करने वाला। इस महीने में चूँकि नए पौधों और दरख्तों की नशो नुमा का आगाज़ होता है, चुनांचे इसे किसी देवी या देवता नहीं बल्कि बहार के फरिश्ते से मंसूब किया गया। मई ये साल का 5वां महीना है, 30 दिन रखता है। इस महीने में भी बहार के कुछ असरात बाकी होते हैं। लफ्ज़ मई अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़्रांसीसी लफ्ज़ माय से अख़ज़ किया गया है। ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ माइस से अख़ज़ शुदा है। ये भी कहा जाता है कि इस महीने का नाम एक रूमी देवी माया के नाम पर रखा गया। रोमियो के नज़दीक इस वसी और अरीज़ ज़मीन को देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा था। उस देवता की 7 बेटियां थीं, जिनमें
माया देवी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। जून, इस महीने का नाम भी एक देवी जॉनो के नाम पर रखा गया। अलबत्ता बाज़ लोगों के नज़दीक ये नाम रोम के मशहूर शख्स जोनिलेस के नाम पर रखा गया। जोनो देवताओं के सरदार जियोपिटर की बेटी थी, जबकि जोनिलेस एक बेरहम और शफ़ाक इंसान था। जुलाई, इस महीने का नाम देवी देवता नहीं बल्कि रोम के एक मशहूर हुक्मरान जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। एक ज़माने में ये 5वां महीना था। जूलियस सीजर कदीम रोम का मशहूर शहंशाह था। मशहूर शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पर एक ड्रामा भी लिखा था। अगस्त, साल का 8वां महीना, इसमें 31 दिन होते हैं। पहले ये 6ठा महीना था क्योंकि तब साल का आगाज़ मार्च से किया जाता था और कुल 10 महीने होते थे, यानी मार्च था दिसंबर। वो इस तरह के कमरी साल और शमसी साल के महीनों में फ़र्क होता था। कमरी साल के तो 12 महीने होते थे, जबकि शमसी साल के 10 माह बनते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए 2 महीनों का इजाफा किया गया। जनवरी और फरवरी यूं शमसी साल में भी 12 महीने हो गए। शमसी साल में इजाफे के बाद अगस्त का नाम एक कदीम रोमी शहंशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। इस महीने में पहले 29 दिन थे, बाद में जूलियस सीजर ने 2 दिन का इजाफा करके 31 दिनों का महीना कर दिया। पहले रोमी शहंशाह ऑगस्टस का नाम कुछ और था। जब उसने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किए तो रोमी लोग उसके इतने गर्विदा हो गए कि उसे ऑगस्टस के नाम से पुकारा जाने लगा। इस नाम का मतलब है दाना, यानी दानिशमंद। चुनांचे इस महीने को ऑगस्टस के नाम पर अगस्त रखा गया। सितंबर 30 दिन रखता है। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ सेप्ट से बना, जिसका मतलब है 7वां। इसलिए सितंबर का मतलब है 7वां महीना। मगर फिर कैलेंडर की नई तरतीब सामने आई तो ये 9वें दर्जे पर चला गया। अक्टूबर, लातीनी ज़बान में 8 को ऑक्टो कहा जाता है, इसी से साल के 8वें महीने का नाम अक्टूबर रखा गया। अक्टूबर का मतलब है 8वां महीना। इसमें 31 दिन होते हैं, अब ये 10वां महीना है। नवंबर, इसमें 30 दिन होते हैं। लातीनी ज़ुबान में 9 को नवम कहते हैं, इसी नाम से महीने का नाम निकला। नवंबर का मतलब है 9वां महीना, यानी कि नया महीना। सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां और नवंबर को 9वां महीना उस वक्त कहा गया जब जनवरी और फरवरी के महीने साल में शामिल नहीं थे। बाद में इन महीनों के नाम तो वही रहे, अलबत्ता सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां और नवंबर 11वां महीना बन गए। दिसंबर, ये महीना 31 दिन रखता है। लातीनी ज़ुबान की गिनती में 10 का मतलब है दिसम। इस लफ्ज़ की मुनासबत से 10वें महीने को दिसंबर कहा गया। अब ये साल का 12वां महीना है। रूमी कब के अपनी इस देवी देवताओं की माइथोलॉजी को तर्क करके ईसाईयत इख्तियार कर चुके। अब उनके नज़दीक ये सिर्फ किस्से कहानियों की हद तक रह गया है। लेकिन हैरत होती है कि हिंदू माइथोलॉजी जो रोमन से भी ज़्यादा मज़ीक़ा ख़ेज़ और इंतहाई लुग़वियात पर मुश्तमिल है कि जिनको पढ़कर ही इंसान की हंसी छूट जाती है, हिंदू इस पर न सिर्फ अंधा अकीदा रखते हैं बल्कि उनके नज़र